सईद भाई, मैंने रिप्लाई किया था आज दोपहर में आपको, देख लिया शायद आपने, कि हम 9 बजे लाइव होते हैं, पाकिस्तान टाइम 9 बजे हम लाइव होते हैं यूट्यूब पर, TZI चैनल है हमारा, ठीक है ना। और सईद भाई, आपने जो मैसेज भेजा, आपका बहुत शुक्रिया। यही वो बात है, सरफराज भाई ने भी इंडिया से शायद यही कहा था कि शाह साहब आपसे तो बड़ी मोहब्बत है हमें, है? लेकिन जब आप सरकार सैयदना गौहर शाही साहब की बात करते तो बड़े हम शशो पंज में आ जाते हैं। ऐसी ही बिल्कुल करीब करीब यही बात सईद भाई ने की लंदन से। तो सईद भाई, कहना आपसे ये है, सबसे पहले तो आप भी और सरफराज भाई जो इंडिया में हमारे आया था ना कुछ दिन पहले, ये मैसेज जी शाह आया था, जो हमारे इंडिया में सरफराज भाई हैं और यूके में आज जो मैसेज आया सईद अहमद भाई, आप जो कह रहे हैं कि जब आप गौहर शाही साहब का नाम लेते हैं तो हम थोड़ा सा कश्मकश में आ जाते हैं आपसे, तो हमें तो सईद भाई हमें आप छोड़ दें, हमसे मोहब्बत ना करें। हमसे मोहब्बत करके आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर सरकार की मोहब्बत से आपका दिल खाली है, ऐसा ही है? अगर सरकार की मोहब्बत से, अगर मेरे बादशाह की मोहब्बत से आपका दिल खाली है, तो हमसे मोहब्बत अकीदत आपको कुछ भी नहीं दे सकती, कुछ भी नहीं दे सकती। एक तो बात ये हुई सईद भाई, शायद आप सुन रहे हो। दूसरी बात ये हुई कि आप वो वजह तलाश करें। वो वजह क्या है कि आप सरकार का नाम सुनते हैं जब सैयदना गौहर शाही, तो आप कश्मकश में आ जाते हैं। वजह क्या है? आज तक का रिकॉर्ड उठाकर देख लें, 35 साल का रिकॉर्ड। इस एक वजह के कोई दूसरी वजह कोई एक आदमी भी नहीं बता सका। वजह क्या बताते हैं? हमने उनसे ये सुना है सरकार सैयदना गौहर शाही के बारे में, हमने उनसे ये सुना है, उल्मा ये कहते हैं। इसके अलावा कोई और वजह? उल्मा क्या कहते हैं छोड़े, लोग क्या कहते हैं छोड़े। सबसे पहले उल्माए हक से राब्ता करें, एक बात। दूसरी बात ये कि सबका कहना आपकी समझ में आता है, सबका कहना आपकी समझ में आता है। अल्लाह का कहना समझ में नहीं आता। अल्लाह के हबीब आकर इस्लाम का कहना समझ में नहीं आता। लोगों का कहना जल्दी से समझ में आता है। ऐसे लंदन में और भी कुछ लोग हैं जिन्होंने हमसे जिक्र का इज़न लिया। हाँ साहब, आपसे नहीं, मुझसे नहीं भाई, मुझसे नहीं, दूर रहो, बिल्कुल दूर, मुझसे नहीं। सबसे पहले सरकार, अगर सरकार बादशाह की मोहब्बत से दिल तेरा खाली है तो मेरी मोहब्बत तुझे कुछ भी नहीं दे सकेगी। 0/0। सबका कहना समझ में आ रहा है, अल्लाह का कहना समझ में नहीं आ रहा, कुरान का कहना समझ में नहीं आ रहा। ये क्या है? जरा करीब लाओ, इसको करीब लाओ। क्या है ये? हमने बनाया है। आज तक तो इनकार करते नहीं कि हमें नजर ही नहीं आती, सामने लाके रख दिया, सामने लाके रख दिया। अब ये दावा किसका है? ये दावा किसका है? हमने उस दिन भी महफिल में बताया था, ये 200 किलोमीटर कवर्ड एरिया इसका, जो नासा की तहकीक के मुताबिक कि एक इंसानी चेहरा है चांद पर जिसने 200 किलोमीटर का एरिया कवर कर रखा है। ये नासा ने कहा, हमने बनाई है। ठीक है जी, बस हमने बनाई। किसने बनाई?
किसने बनाई? किसी इंसान का काम है? किसी जादूगर का काम है? क्या कुरान करीम में नहीं फरमाने अल्लाह पाक का? सनूर आयत है ना। और हम दिखाएंगे अनकरीब अपनी निशानियां अखलाक में और तुम्हारे नफूस में के हद तक तुम पुकार उठोगे, यही हक है। उसने ये कहा, इसने ये कहा, उसने ये कहा, ठीक है जी, सबकी बातें आपकी समझ में आ गई। अल्लाह ने क्या कहा? आखिर इस्लाम का फरमान क्या है? इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, छठे इमाम आयम्माए अहले बैत के क्या फरमाते हैं? इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम वो होंगे जिनका चेहरा चांद पर तुलू होगा। किस किस को झुठलाओगे? किस किस को झुठलाओगे? हर वली, हर फकीर को दिखा दिया अल्लाह ने कि ये है तुम्हारा मेहदी, पहचान लो। ये सारा कुछ ये मौजूद है, ये मौजूद है, लेकिन खुदा की कसम वो जो फरमान है अल्लाह पाक का, वो फरमान भी तो मौजूद है कि मैंने जिन और इंस की एक कसीर तादाद को जहन्नुम के लिए बनाया। अगर अल्लाह की निशानियों से इनकार किया तो सोचो अंजाम क्या है? अंजाम क्या है? मसला क्या है? हमें अपना ईमान बड़ा सा, जो ईमान की अलिफ के मायने भी नहीं जानते, जो ईमान की अलिफ के मायने भी नहीं जानते, वो हमें अपना ईमान बड़ा प्यारा। और हमें और ये इतने बैठे हैं, ये लाखों हैं, सिर्फ पाकिस्तान में लाखों हैं, दुनिया को छोड़ो अभी, उन्हें प्यारा नहीं है। ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ, ये सिर्फ बुग़्ज़े गौर शाही, सिर्फ बुग़्ज़े गौर शाही। और अल्लाह पाक बड़ा आदिल है, बड़ा मुंसिफ है, बड़ा मुंसिफ है। जिसे हम चाहेंगे वो मानेगा, जिसे हम चाहेंगे वो मानेगा, वरना समात पर, बसारत पर, गोयाई पर मोहरे लगा देता हूं मैं। है जी, मैं समातों पर, बसारतों पर और जबानों पर मोहरे लगा देता हूं। ना देख सकते हो, ना सुन सकते हो, ना बोल सकते हो। ये सारी कुरान की बातें हैं। चांद सामने रखा है, और अगर कोई ये समझे कि नहीं जी ये तो अनवर शाह साहब ने टेबल पे, तो उठा के देख लो, मैं अनकरीब 2-4 रोज में जेन्युइन चांद इसके साथ लगाने वाला हूं। असल जो वो आसमान पे, क्या बात है, दिखाना फख्र निकाल के जरा, हमें तो नजर नहीं आ रही। जब तो कुरान में फरमान है कि बसारतों पर मोहर लगा देता हूं, समातों पर मोहर लगा देता हूं, जबानों पर भी मोहर लगा देता हूं। यह है गुमराही कि जब किसी को गुमराह करता हूं, बार बार रास्ता देता हूं, बार बार रास्ता देता हूं, बार बार सबब बनाता हूं, बार बार रहनुमाई करता हूं, बार बार मेरी कुदरत उसकी रहनुमाई करती है, और बार 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 वो इनकार करता ही चला जाता है। तो फिर मैं समातों पर, बसारतों पर, जबानों पर मोहरे लगा देता हूं। वो न पावेगा वली मुर्शिद जिसे मैं गुमराह करूंगा। तो सईद अहमद साहब, आप यूके में हैं, कहाँ हैं आप यूके में हमें नहीं पता, लेकिन जो आपने मैसेज आज हमें किया, ये उसका वाज़ेह जवाब आपको मिल गया दोनों साइडों से। सही है ना भाई? दुनिया क्या कह रही है बड़ा समझ में आ रहा है, दुनिया क्या कह रही है समझ में आ रहा है। अल्लाह क्या कह रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। आखिर इस्लाम क्या फरमा रहा है ये भी समझ में नहीं आ रहा, ये भी समझ में नहीं आ रहा। मसला क्या, प्रॉब्लम कहां पे? प्रॉब्लम फिर वहीं पे
कि समातों और बसारों पर, ज़बानों पर मुहरे लगा देता हूँ, कफल डाल देता हूँ, कफल डाल देता हूँ। अच्छा, अल्लाह कफल डाल दे तेरी बसारत पर, समात पर, तेरी जबान पर कफल डाल दे, उसके बाद तू देख सकता है जी? उसके बाद तू सुन सकता है, उसके बाद तू बोल सकता है? डाली किसने? ये कफल डाले किसने? खालिक़े कुल ने। और ऐसा नहीं के डाल दिए, नहीं, पहले तुझे रास्ता दिया था, पहले तुझे रास्ता दिया था, तेरी रहनुमाई की थी, तुझे बताया था, तुझे बताया था। ये जा रहा है ना लाइव, सारी दुनिया में जा रही है ना ट्रांसमिशन। हम छुपे हुए, कहीं छुप के बोल रहे हैं, कहीं छुप के बैठे हैं, मगर समातों पर कफल डाल देता हूं। जा रही है तो जाए सारी दुनिया में ट्रांसमिशन। उसने अगर कफल डाल दिए तो फिर कुछ भी नहीं, ना तू देख सकता है, ना तू सुन सकता है, ना तू देख सकता है, ना तू सुन सकता है, और ना तू बोल सकता है, ना तू बोल सकता है। सब कुछ सामने है। जब तो कहा ना अल्लाह ने, वक्त असर की कसम इंसान खसारे में, वक्त असर की कसम, जमाने की कसम, इंसान खसारे में, कि मेरी कुदरत रहनुमाई कर रही है लेकिन वो इनकार करने से बाज नहीं आ रहा। मैं बार बार उसे रास्ता दिखाता हूं, बार बार उसे राहदारी देता हूं, लेकिन इनकार करने से बाज नहीं आता। जब बार 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 यही सब कुछ होता है तो फिर कफल पड़ जाती है, धाड़ों में जाओ। सही रहमत साहब मिल गया होगा मेरे ख्याल है, काफी तसल्ली बख्श जवाब आपको। ठीक है जी, क्या कहते हैं कि शाह साहब आपसे तो बड़ी हमें, मगर जब आप सरकार सैयदना गौहर शाही साहब की बात करते हैं तो हम कश्मकश में पड़ जाते हैं। ये कश्मकश नहीं है, बहला मत अपने आप को, ये गुमराही है, अपने आप को बहला मत। और कुरान पर तो यकीन कर ले, कुरान पर तो यकीन कर ले, किसी पे ना कर, किसी पे भी ना, हम पे भी ना कर, किसी पे ना कर, कुरान पर तो कर। ये सामने रखा है, हमने बनाई है। और अभी तो एक हल्का सा नजारा अभी तो दिखाया जा रहा है, बताया था ना चंद महफिल पहले कि अगले साल इख्तिताम पर, एंड में, इसी चांद पर और बहुत कुछ देखोगे। और हम तुम्हें दिखाएंगे अनकरीब अपनी निशानियां, अफलाक में और तुम्हारे नफूस में, अपने नफूस में भी, अपनी जानों में, और बहुत कुछ देखोगे, और बहुत कुछ देखोगे जी। अभी तो बिन देखे का सौदा चल रहा है ना, ये बड़ा नाज है तुम्हें अपने ईमानों पर। ईमान पता है किसे कहते हैं? ईमान अल्लाह के नूर की रोशनी का सीने में आ जाना, कल्ब में आ जाना, इसे ईमान कहते हैं। और फिर उस रोशनी में तुझे हिदायत का रास्ता दिखाता है अल्लाह पाक, इसे ईमान कहते हैं। ईमान ये थोड़ी है 3 लफ्ज 4 लफ्ज मिला के ईमान किस परिंदे का। हमने कहा ना कि ईमान का अलिफ, उसके भी मायने नहीं पता, मगर हमसे बड़ा कौन ईमानदार, हमसे बड़ा कौन ईमानदार। हमारा ईमान ना चला जाए, तेरा ईमान है कहां? अगर ईमान होता तो तू कहता बिल्कुल वाज़ेह नजर आ रही है, मेरे दिल की आंखों को भी नजर आ रही है, मेरी शक्ल की आंखों को भी नजर आ रही है। क्या बात है, क्या बात है। वरना मान ले बसारत पर भी, समात पर भी, और गोयाई पर भी कफल डाल दी उसने। वरना तुझे नजर नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही? बसारत पर कफल पड़ेगी ना, कफल पड़ेगी ना।